All ideas, greetings. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Bresami right here. और हम लोग हाजिर हो चुके हैं अपने एक और नए सेट ऑफ vocab को लेकर, where I'm just going to teach you how to learn more than 5000 words on your tips. So इसके लिए as usual ये हमारी सीरीज का एक और नया सेट ऑफ vocab लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं और ये vocab का सेट नंबर है जी 14th, जो कि है at पेज नंबर 65. So you have to do one thing, you have to open your book at page number 65, जहां पर हमने ये सेट दिया है और अभी 10 questions will be right here, जहां पर हर एक क्वेश्चन के I'm just going to give you 4 options and you have to tell me according to you what option is the right answer. तो चलिए हम लोग रुक कर लेते हैं अपनी स्क्रीन का, लेकिन उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन. ऑल्सो ये जो लिंक है इस वीडियो का ये शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. तो चलिए हम लोग रुक कर लेते हैं अपने सिनोनिम्स का, जहां पर अराउंड 50 वर्ड्स मैं आपको नए आज सिखाने वाला हूं. एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर पहला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है जी. देखिएगा, मैमोथ. और मैमोथ को याद करने का तरीका था मैम का माउथ. क्या भाई, हमारी मैम का जो माउथ है वो बहुत ज्यादा विशाल है. क्या है भाई, बहुत ज्यादा विशाल है. तो विशाल का मतलब बना था भाई मैमोथ. क्या बना था, मैमोथ. ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर. चलिएगा, डिमिनिश, गार्गेंचुअन, इंडिस्पेंसिबल और लेज. फटाफट बताइएगा. आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया है, इतनी देर नहीं लगानी है. तो भाई विशाल के लिए हमारे पास ऑलरेडी कई सारे वर्ड्स बने थे. पहला कौन सा था भाई, मैसिव. क्या था, मैसिव. और मैसिव वर्ड किससे याद किया था, मैं और शिव से. मैं शिव के समान क्या बनना चाहता हूं, विशाल बनना चाहता हूं. बिल्कुल भाई. टावरिंग. और टावरिंग वर्ड हम लोगों ने याद किया था टावर से. हमारे पड़ोस में जो टावर है वो बहुत ज्यादा विशाल है. क्या है, विशाल है. यानी कि टाइटैनिक है. क्या है, टाइटैनिक है. टाइटैनिक वर्ड किससे याद किया था, टाइटैनिक जहाज से. टाइटैनिक जहाज जो थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, विशाल थी. यानी कि गोर्गेंचुअन थी. गोर्गेंचुअन वर्ड हम लोगों ने याद किया था. अगर गन का चुनाव करना पड़े तो हम लोग अपने लिए एक विशाल गन चुनेंगे. बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. जिस बच्चे ने यहां पर बी ऑप्शन लगाया है अपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा. एंड आइए एक बार पोस्टमार्टम करते हैं जी. किनका, चारों ही वर्ड्स का. लेज. लेज वर्ड हम लोगों ने लेज से याद किया था. लेज वो बच्चे चिप्स खाते हैं ना भाई, लेज चिप्स खा करके बच्चे क्या हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, यानी कि आइडल हो जाते हैं. आइडल वर्ड किससे याद किया, इडली से. इडली खाने वाले कैसे होते हैं, सुस्त होते हैं. यानी कि हैगार्ड. हैगार्ड वर्ड किससे याद किया, होटल का गार्ड. होटल का गार्ड पूरे दिन खड़ा रहता है, इसलिए वो क्या हो गया, यानी कि लेजी बोन्स, लेथार्जिक या क्या, हाँ वो कामचोर था. शर्कर वर्ड किससे याद किया था, शक्कर से. शक्कर कम मात्रा में खाने वाले लोग कैसे होते हैं, कामचोर. कामचोर अलग होता है और भाई जो ये सोचता है ये अलग होता है. इसके लिए तो दूसरा वर्ड था ट्रुवेंट. इससे याद किया था ट्रू और अंट से. यह है ट्रू है अंट कि आपका बेटा कैसा है, कामचोर है. डोसा खाने वाले ईमानदार नहीं होते हैं, डोसा खाने वाले सुस्त होते हैं क्या बात करते हो पांडे जी. अरे तनिक दोबारा चेक करिए ना. इंडिस्पेंसिबल वर्ड हम लोगों ने याद किया, इंडिया की पेन. भाई इंडिया की बनी हुई पेन ही सारे स्कूलों में अनिवार्य होनी चाहिए, यानी कि जरूरी होनी चाहिए. ठीक है भाई. गोर्गेंचुअन वर्ड हम लोगों ने याद किया. अगर गन का चुनाव करना पड़े तो हम अपने लिए एक विशाल गन चुनेंगे. ठीक है. डिमिनिश वर्ड हम लोगों ने याद किया. दो मिनिस्टर उनके मंत्रिमंडल से कम कर दिए गए हैं. डिमिनिश का मतलब क्या हो गया भाई, कम करना. अकॉर्डिंग टू सेंस हम लोग ढहा देना, उसको खत्म करना, ये भी कर सकते हैं. तो यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. डोगमा. और डोगमा वर्ड किससे याद किया था भाई, डॉग की मां. डॉग की जो मां है वह अपने धर्म सिद्धांत के ऊपर जीवन जीती है. धर्म सिद्धांत का मतलब क्या हुआ था, डोगमा. क्या हुआ था, डोगमा. तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. एक बार फटाफट देखिएगा. बी लिटिल, डिस्बर्स, ड्राउजी या डॉक्ट्राइन. बताइएगा फटाफट. कम ऑन, मेक इट फास्ट. आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर आंसर्स. कम ऑन. आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया है. तो बी लिटिल
बी लिटिल हम लोगों ने याद किया था लिटिल से। भाई लिटिल लोगों को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, तो भाई नीचा दिखाना जो होता है वो कहलाता है भाई बी लिटिल। डिसबर्स हम लोगों ने याद किया था दिस और वर्ष से। दिस वर्ष ब्रश का वितरण करना है, क्या करना है? वितरण करना है, बांटनी है। ड्राउसी दरोगा जी से याद किया था भाई, दरोगा जी कैसे स्थिति में है? निद्रापूर्ण स्थिति में है, यानी कि वो थोड़े से स्लीपी या डोजिंग है। डोजिंग मतलब जो ऊँघता है, जमाई आती है ना जिसको, और जमाई नहीं बोला, जमाई बोला मैंने, है ना। डॉक्ट्राइन हम लोगों ने याद किया, डॉक्टर की डॉक्ट्राइन भी अपने धर्म सिद्धांतों के ऊपर जीती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसका जवाब डी लगा है जी, अपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ दीजिएगा। चले भाई इंग्लिश जोन वालों, थैंक यू, पानी पिला देते हो टाइम पे। ये इंग्लिश जोन वाले इतनी तो मेरे से ऐड करवाते हैं, है ना, और पानी फिर बड़ी मुश्किल से पिलाते हैं। वैपिड इज आवर नेक्स्ट वर्ड, सो फटाफट करिएगा। वैपिड को हम लोगों ने किससे याद किया था भाई? वीआईपी से। वीआईपी जो पर्संस होते हैं ना भाई, वो नीरस जीवन जीते हैं। कैसे? नीरस जीवन जीते हैं, यानी कि ड्रैब किससे याद किया था भाई? ड्राइवर से। हमारे जो ड्राइवर है वो बिल्कुल नीरस है, यानी कि एक वो सूप भी था ना, जो सूप हमने पिए थे वो सारे नीरस थे, यानी कि सैपिड। और सैपिड किससे याद किया था? सूप से। जितने भी सूप हमने पिए थे वो क्या थे भाई? नीरस थे। और क्या हो गया नीरस के लिए? हाँ, पांडे जी से याद किया था ना, पांडे जी नीरस या उबाऊ जीवन जीते हैं। ऑलराइट, तो चलिएगा, फोर ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट जवाब लगाइएगा। लेट्स चेक इट आउट, किसमें कितना है दम एंड हु इज गोइंग टू गिव राइट आंसर। चलिएगा डियर्स, डॉगमा अभी अभी हम लोगों ने याद किया था कि डॉग की मां अपने धर्म सिद्धांत के ऊपर जीवन जीती है, यानी कि डॉक्ट्राइन हो गया। प्रोसेक, इसको क्या बोलेंगे भाई? प्रोसेक। और ये वर्ड हमने याद किया था पूरे और शेक, यानी कि सारे शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक, जितने भी हम लोगों ने पिए थे सारे नीरस थे। तो भाई अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आ गया जी, बी। और रेसिंड वर्ड हम लोगों ने याद किया था रेस और संडे को। रेस जो संडे को होनी थी वो हमने क्या कर दिया भाई? कैंसिल कर दी है। क्या कर दी है? कैंसिल कर दी है, बिल्कुल भाई। लेक वर्ड बड़ा ही अच्छा शब्द है, ये हमने याद किया था, इस और लेक। इस लेक से पानी पीकर मैंने अपनी प्यास को शांत किया या बुझाया। भाई प्यास को बुझाना, प्यास बुझाना या शांत करना स्लेक होता है, जिसके लिए वर्ड ऑलरेडी हमारे पास कई सारे हैं। पहला वर्ड है भाई मोलिफाई। क्या है? मोलिफाई। किससे याद किया था भाई? वीरप्पा मोइली से। वीरप्पा मोइली अपने समर्थकों को क्या कर रहे हैं? शांत, यानी कि ट्रैंक्विल। क्या भाई? ट्रैंक्विल किससे याद किया था? ट्रेन और कुली से। ट्रेन में कुली सबको क्या कर रहा है? शांत कर रहा है, यानी कि एस्वेज किससे याद किया था? आंसू नाम का लड़का आज सबको क्या कर रहा है? शांत कर रहा है, यानी कि सरीन। और सरीन किससे याद किया था? सायरन से। पुलिस का सायरन सुनते ही चोर उचक के लोग क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। और पेसिफाई और अच्छा सैपिड, स्वादिष्ट होता है। यही तो बोला मैंने कि ध्यान से देखो पहले। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डालिएगा यहां पर जो सैपिड है उसका मतलब स्वादिष्ट है या नीरस है, फटाफट बताइएगा। चलेगा डियर्स, तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। इसी के साथ में थर्ड नहीं फोर्थ आ गया क्या? चलेगा। परसिस्टेंट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर? ये जितने मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना यहाँ, ये इंग्लिश जोन वाले, एक बार वीडियो पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इनको फिर मैं, ठीक है ना। चलेगा, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और एक बार फटाफट मुझे बताइएगा। और हाँ, अरे यार शेयर नहीं करते, एक बार कर दीजिए ना, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिएगा जो ये लिंक है इस वीडियो का। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलेगा डियर्स, परसिस्टेंट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था पारसी और टेंट से। पारसी लोग अपने टेंट को दृढ़तापूर्वक गाड़ते हैं, ठीक है भाई। या इसको याद करने का दूसरा तरीका है प्रत्येक और असिस्टेंट। हमारा जो प्रत्येक असिस्टेंट है वो अपने पास क्या रखता है? दृढ़ता रखता है। क्या रखता है? दृढ़ता रखता है। तो भाई देखिएगा ऑप्शंस आ गए हैं 4। टाइटैनिक वर्ड अभी याद किया था थोड़ी देर पहले, टाइटैनिक से ही तो याद किया था। टाइटैनिक जहाज कैसा था? बहुत ज्यादा विशाल था। क्या था भाई? विशाल था। टेनेशस, टीना की सास, मतलब वो तो सास तो भाई किसी की भी हुई है ना। टीना की सास कैसी है? अटल है, दृढ़ है।
जो सास होती है वो दृढ़ होती है ना। मतलब कि भाई माँ पत्नी लाख बार गलत हो सकती है, माँ कभी गलत नहीं होती। लेकिन ये भी मुद्दे की बात है कि माँ किसकी माँ है, हमारी अपनी माँ है या हमारे बच्चों की माँ है। बिल्कुल। तो यहां पर अटल और दृढ़ का मतलब क्या हो गया, बी। ये सारे ही बी वाले लगा रखे हैं आज तुम लोगों ने, हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्रिबुलेशन, ये हमने याद किया था भाई, ट्राइबल एरिया में रहने वाले, क्या, ट्राइबल एरिया में रहने वाले। और देखिएगा इसको एरिया नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एरिया। ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। परेशानियां, कष्ट या और क्या था, बाधा। हाँ बिल्कुल, ये 5 नंबर एक्स्ट्रा देना इसको। हर्डल, हर्डल वर्ड किससे याद किया था, हर्डल वर्ड को याद करने का तरीका है हर और दिल। हर दिल को जीतने में हमें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो हर्डल का मतलब क्या हो गया, बाधाएं। क्या हो गया, यानी कि इंपीड। इंपीड किससे याद किया था भाई, एमपी में स्पीड से चलने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हैमस्ट्रिंग, यानी कि हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके नेता लोगों के काम में क्या डाल दी, बाधा डाल दी। इम्बोर्लियो, इम्बोर्लियो किससे याद किया था, अंबर से। अंबर ने जो गलियां बनाई हैं उनके अंदर बहुत सारी क्या हैं, बाधाएं हैं। तो बाधाओं का मतलब क्या हो गया भाई, ट्रिबुलेशन हो गया, हर्डल हो गया, इंपीड हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, इम्बोर्लियो हो गया, या कैटास्ट्रोफी, वो पूरी आपदा होगी। और कैटास्ट्रोफी वर्ड हम लोगों ने याद किया था कैट और टॉफी से। जब से हमने अपनी कैट को टॉफी खिलाई है, कैट बोले तो, हाँ कटरीना कैफ की बात नहीं कर रहा हूं, जब से हमने अपनी कैट को टॉफी खिलाई है तब से उसके ऊपर क्या आ गई है, आपदा आ गई है, बाधा नहीं आपदा आ गई है। भाई आपदा के लिए एक वर्ड था हमारा मई। हम मई में हमने क्या देखा था, तबाही देखी थी। देखो आपदा वैसे तो विपदा होती है और तबाही क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है ना। कि भाई देश के डिस्ट्रक्शन किससे याद किया था, देश के सारे ट्रक अगर एक्शन में आ गए तो वो क्या ला देंगे, तबाही, यानी कि वो सर्वनाश कर देंगे। और सर्वनाश की अगर बात की जाए, अपोकलिप्टिक, अपोकलिप्टिक वर्ड हमने याद किया था। आपको लिपस्टिक, आपको जिस दिन लिपस्टिक लग जाएगी आपकी शर्ट पर, समझ लो आपके सर्वनाश के दिन आ गए। उसी दिन जो है घर में वो चलेगा ना। और क्या था, सर्वनाश का मतलब और क्या था, डिस्ट्रक्शन हो गया था। अच्छा बिगाड़ना क्या होता है भाई, बिगाड़ने को लेकर के एक तो वर्ड होता है स्पॉइल, क्या होता है, लेकिन सैबोटेज हमारा एक वर्ड था। सैबोटेज वर्ड किससे याद किया था, सब, अरे आप लोग भी बोल लीजिए, सब और स्टेज। सब स्टेज जो वहां बने हुए हैं उनको क्या कर दो, तोड़ दो, बिगाड़ दो, तहस नहस कर दो, है ना। और डिफॉर्म वर्ड हमने याद किया था दो और फॉर्म से, कि भाई दो फॉर्म दिए मैंने आपको फिल करने के लिए और दोनों के दोनों आपने क्या कर दिए, खराब कर दिए, है ना भाई। टेन्योर, देखिए टेन्योर नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं भाई, टेन्योर। टेन और ईयर से याद करेंगे, 10 साल का शासनकाल उसका बड़ा अच्छा था। तो शासनकाल जो होता है उसको टेन्योर बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई, जीडीएस। तो चलेगा, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, और ये है बोइस्टरस। बोइस्टरस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था बॉयज से। किससे याद किया था भाई, बॉयज से। जो ये लड़के लोग होते हैं ना भाई, ये भारी मात्रा में अगर कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, शोर शराबा करने वाले होते हैं। जिंगोइस्टिक भी बन जाते हैं। वैसे तो जिंगोइस्टिक तो खैर झगड़ालू होता है, लेकिन ये शोर शराबा करने वाले होते हैं। यानी कि ये पेंडिमोनियम, शोर शराबा जो होता है वो बन जाता है पेंडिमोनियम। और भाई पेंडिमोनियम वर्ड को किससे याद किया था भाई, पंडे और मुनियों से। पंडे और मुनियों ने मिलकर ओम का उच्चारण करके वातावरण को कैसा बना दिया है भाई, शोर शराबे से परिपूर्ण बना दिया है। शोर शराबे से भरा हुआ जो होता है, रेटल, घर में रेट्स जहां कहीं होते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, तो बहुत ज्यादा आवाज करने वाला रेटल हो गया। पेंडिमोनियम भाई शोर शराबा हो गया। और रक्कस किसे, राकेश से याद किया था ना, RUCKUS। राकेश भी बहुत ज्यादा शोर शराबा करता है। तो यहां भी है थोड़े से, इनमें से कोई एक जवाब है शोर शराबा करने वाला को लेकर के, बताइएगा एक बार फटाफट बताइएगा। अच्छा बोलकर नहीं बताना है, अदरवाइज ये इनको पता लग जाएगा। और यार आप इन्हें जवाब देने में इतना टाइम मत लगाया करो। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर आंसर, कम ऑन।
1 मिनट का काम होता है। और हाँ, अपना जो पेज नंबर है वो 65 है और ये सेट नंबर है 14th, आपकी किताब स्पोकन इंग्लिश बाय डॉक्टर राजेश रेसामिया। चलेगा डियर्स, तो हम लोग शुरू करेंगे वैपिड से। वैपिड आ गया ना अभी, हाँ वो सैपिड था, वैपिड सैपिड है ना, तो ये उल्टे हो गए। तो भाई वीआईपी से हम लोगों ने याद किया था। वीआईपी लोग जो होते हैं भाई वो नीरस जीवन जीते हैं। यार क्या जीवन है उनका, गली में खड़े हो गए, गोलगप्पे नहीं खा सकते हैं, वो चिल्ले नहीं मार सकते हैं ना, तो नीरस ही होता है। गोलगप्पों से याद आ गया है, मतलब जो बॉयज लोग होते हैं वो तो वैसे भी नहीं खा सकते हैं, गर्ल्स की बात अलग है, एक जगह खड़ी होकर 250 रुपए की खा जाती है ना। और जो बॉयज होते हैं, गोलगप्पे को वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर बॉल्स, क्या बोलते हैं? हाँ, वो उनकी इंग्लिश भी बड़ी गजब की आती है ना उस टाइम पर, जब वो गोलगप्पे खाती हैं तो वो क्या बोलती हैं? अरे वो गोलगप्पे वाले भैया, अरे वाटर बॉल्स वाले भैया, डू वन थिंग, बी हाइजीनिक। वाटर बॉल्स खिलाने से पहले हाँ अपने हैंड्स में ना ग्लव्स डाल लेना, यू नो व्हाट। गोलगप्पे खिलाने से पहले पानी को अच्छे तरीके से निचोड़ लेना, यू नो व्हाट, है ना। चलिएगा, तो भाई नीरस का मतलब हो गया वैपिड। क्या हो गया? नेक्स्ट यानी कि सी ऑप्शन है वेसिफेरस। क्या भाई? वेसिफेरस वर्ड हमने याद किया था, वॉइस को फाड़कर। वॉइस को फाड़कर जो चिल्लाते हैं, क्या भाई? वॉइस को फाड़कर जो चिल्लाते हैं वो कैसे होते हैं? कोलाहलपूर्ण होते हैं, यानी कि बॉइस्टरस होते हैं, बहुत ज्यादा शोर शराबा करने वाले होते हैं। थ्रिफ्टी वर्ड काफी अच्छा शब्द आ गया है। थ्रिफ्टी वर्ड को हम लोगों ने याद किया था 3 और 50 से। 350 खर्च हो जिसका महीने का, लगा लो वो कैसा आदमी है? बड़ा ही कंजूस आदमी है। स्टिंजी, हमारे पड़ोसी हैं भाई स्टिंजी, वो काफी कंजूस हैं। वो जो ये कुछ लड़कियां होती हैं ना, वो अपनी वो स्कूटी ले जा करके वहां पेट्रोल पंप पे क्या बोलती हैं? अरे वो पेट्रोल पंप वाले भैया, ये ले 10 रुपए की टैंकी फुल कर दे, है ना। और वो पेट्रोल पंप वाला भैया क्या पूछता है कि जी इतना इतना पेट्रोल डला करके कहाँ जाओगे? जाना वाना तो कहीं नहीं है, यू नो व्हाट, बचपन से आदत है पैसा उड़ाने की। चलिएगा, ट्राइट वर्ड आ गया है जी। ट्राइट वर्ड किससे याद किया था भाई, बताइए? बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, ट्रीटमेंट। उसका ट्रीटमेंट है वो साधारण तरीके से हुआ, कुछ ऐसा ही है क्या? हाँ, पढ़ा मत कर तू। ट्राइट वर्ड हमने ट्रीटमेंट से किया था, उसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसा हुआ था भाई? साधारण तरीके से हुआ था। साधारण का मतलब क्या आ गया? ट्राइट आ गया, यानी कि साधारण को लेकर एक वर्ड था बिनाइन। और बिनाइन वर्ड किससे याद किया था हम लोगों ने? बनियान से। बनियान पहनने वाले लोग कैसे होते हैं? साधारण होते हैं या मीनियल होते हैं? कैसे होते हैं भाई? मीनियल वर्ड किससे याद किया था? मैन और ऑयल से। जो मैन अपने शरीर पर ऑयल नहीं लगाते वो कैसे होते हैं? बिल्कुल साधारण होते हैं। लाइफ में कुछ भी करिएगा, कितने ही गोलगप्पे खाइएगा, और बॉयज लोग होते हैं भाई वो तो जिम जाते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं वो जिमने जाती हैं, ये अलग बात है। लाइफ में अगर दिन में अराउंड 45 मिनट्स इफ यू कैन स्पेयर फॉर योर बॉडी, तो भाई जीना व्यर्थ है ना। कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो खाने के लिए ही जीते हो। चलेगा डियर्स, तो यहां पर जो बात आई है वो क्या आई है कि भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। किसका? बॉयस्टर्स का। सी ऑप्शन जिसने लगाया है अपने अपने खाते में 1 नंबर और जोड़ लेंगे। एंड लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इंग्लिश जोन वालों पूरी ऐड करवा लो मेरे से। चलिएगा डियर्स, जो ये वोकैबुलरी है मोर देन 5000 वर्ड्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग लेंगे तो आपके लिए एक बड़ी ही जरूरी चीज है जी वोकैबुलरी। क्या है? वोकैबुलरी, यानी कि कितने ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपके, उनके लिए जो बेस का काम करेगी, दैट इज ऑल अबाउट योर वोकैब। If your vocab is strong, then you can do anything, and you have to do one thing. You have to learn more than 5000 words the way we teach. So you have to do one thing. Just do one thing. Subscribe to this channel and hit the bell icon. जो स्पेशल बैच रहेगा हमारा, उसके लिए ऑफर आ गया जी 2999 का। और इसके लिए आप लोग फर्दर क्या करेंगे जी? जो हमारा ऑफिशियल नंबर है वहां पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करके आप पता कर लेंगे। हमारी ऐप के ऊपर ये जल्द ही ये बैच आने वाला है, जहां पर अपनी किताब के अलावा ये जो है ये बेसिक वोकैब है आपकी, लेकिन हम लोग इंटरमीडिएट लेवल और जो एडवांस लेवल है उसके वोकैब आपको सिखाएंगे। जो पीछे आने वाले सारे ही जो टेस्ट हमारे हुए हैं उनसे कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स हैं जी। तो डियर्स, जल्दी से ये बैच ले लीजिएगा, ये हमारी ऐप के ऊपर है, और जो ऐप का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा और देखिएगा। चलेगा डियर्स, डिसऑनेस्ट मेरे ख्याल से इससे आसान शब्द मैं आपको नहीं दे सकता। और डिसऑनेस्ट, इंग्लिश जोन वाले हैं ये बिल्कुल मेहरबान हुए पड़े हैं बच्चों के ऊपर, है ना। ये वर्ड याद किससे किया था?
दिस और ऑनेस्ट से याद किया था, यानी कि यह या इस ऑनेस्ट पर्सन को, इस पर्सन को जो ऑनेस्ट मानता है ना, इस पर्सन को, इस पर्सन को जो ऑनेस्ट मानता है वह खुद ही बेईमान है, बेईमान है। बेईमान ठीक लिख दिया गया, बताना एक बार। चलो ठीक है, तो भाई 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। लेट्स चेक इट आउट, कौन रॉक करने वाला है। जिसके 10 on 10 है एक बार बता देना भाई, कौन से वाले स्कूल से कौन से स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, आपकी क्लास, अपना नाम लिख दीजिएगा आपके स्कूल में आकर के। डेफिनेटली वी आर जस्ट गोइंग टू गिव यू सम प्राइज। तो ये प्राइज होगा जी इंग्लिश जोन की तरफ से। फटाफट देखिएगा और जवाब लगाइएगा। अज़्योर, आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया है। तो अज़्योर को हम लोगों ने याद किया था आज और, आज फिर से, और का मतलब फिर, आज और यानी कि आज फिर से उसने नीला शर्ट पहना है। नीला का मतलब अज़्योर होता है। क्या होता है भाई? अज़्योर। यह है जेलस। क्या है? एक जेलिस होता है। जेलिस कौन होती है? वाह, अपने आप ही कह रहे हैं, लड़कियां होती हैं, है ना। वो एक ने अगर ब्लैक सूट डाल रखा है तो दूसरी आएगी फेस पे तो क्या बोलेगी? वाह दीदी, ब्लैक ब्लैक सिस सिस कॉम्बो कॉम्बो, है ना। और पेट पीछे क्या बोलेंगी? हाँ, बांदरी लग रही थी, बांदरी, है ना। ऐसा होता है। तो चलो भाई, हमें क्यों किसी के बारे में अपने मुंह से कहना है, चलेगा। तो लेकिन ये जेलस है, इसका मतलब क्या हो गया? अति उत्साही। कुछ लोग होते हैं गो एंड गेटर होते हैं, अपने माइंड में कोई प्लान बनाया, कोई काम किया और फटाफट उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जबकि बॉयज लोगों के पास, अगर मैं आज की बात करूं, तो सबसे डिफिकल्ट डिसीजन होता है कौन सा? वो सुबह सुबह कोई डोरबेल बजाता है ना, माँ कहती है छोरे को, लड़के चेक कर दरवाजे पर कौन है। माइंड में जो सेंटेंस आता है वो तो कुछ और ही होता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उठना पड़ता है। बिकॉज माँ के कदमों में अगर जन्नत है तो चप्पल भी है ना। और लड़का यही क्या क्या सोचता है? उठूं ना उठूं, उठूं ना उठूं, मम्मी 1 मिनट और इतनी देर में तो आ जाता है। तो गो एंड गेटर जो होते हैं वो अति उत्साही होते हैं। ठीक है भाई। वीनियल वर्ड हम लोगों ने याद किया था, वे और नेल। वे लोग जो अपने नेल्स ट्रिम करके आए हैं वो माफी के लायक हैं, क्षमा करने योग्य हैं। तो वीनियल का मतलब क्या हो गया? क्षमा करने योग्य। बोलिए ना। हाँ जी, वीनल वर्ड हम लोगों ने याद किया था, वे लोग जो 2 नाल की बंदूक लेकर घूमते हैं वो कैसे हैं? बेईमान हैं, यानी कि डिसऑनेस्ट हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने ए जवाब लगाया है अपने अपने खाते में 1 नंबर और जोड़ लीजिएगा। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। करिश्मा, करिश्मा वर्ड इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। और करिश्मा वर्ड को हम लोगों ने याद किया था डियर्स, किससे? करिश्मा से। करिश्मा कपूर कैसे अभिनेत्री है? हाँ, बस इतना ही ध्यान पढ़ाई में देना है, अंग्रेजी आ जाएगी तुझे। करिश्मा कपूर एक आकर्षक अभिनेत्री है। तो आकर्षक का मतलब क्या हो गया भाई? करिश्मा। क्या हो गया? करिश्मा। यानी कि इसके लिए वर्ड था हमारे पास डेंटी। क्या है भाई? और डेंटी वर्ड किससे याद किया? दिन में आंटी। दिन में आंटी कैसे नजर आती है? आकर्षक, यानी कि लुक्रेटिव। और लुक्रेटिव वर्ड किससे याद किया हमने? लाख रुपए की नौकरी हमारे लिए कैसा ऑफर है? आकर्षक ऑफर है, यानी कि मैग्निफिशेंट। क्या भाई? और मैग्निफिशेंट वर्ड किससे याद किया? मंगनी और फैशन से। हमारी मंगनी में जो लोग फैशन लगाकर आए थे वो कैसे थे? आकर्षक थे, यानी कि ग्रेंजर। ग्रेंजर वर्ड हम लोगों ने याद किया ग्रैंड मदर और रेंजर से। ग्रैंड मदर ने जो रेंजर साइकिल आपको दी है वो कैसी है? आकर्षक है, शानदार है। यस और नो? एलिगेंट, एलिगेंट वर्ड किससे याद किया था? अलग थी जो एंट। शादी में गए थे हम लोग अभी, तो अलग दिख रही थी जो एंट, अंट, वो कैसी थी? शानदार थी, आकर्षक थी। बिल्कुल भाई। तो चलिएगा डियर्स, आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया है। वर्जिन वर्ड हम लोगों ने याद किया था किससे? वीर और जान। वे वीर जिनके शरीर में जान होती है। क्या? वे वीर जिनके शरीर में जान होती है वो कैसे होते हैं? कुंवारे होते हैं। कुंवारा एक अलग चीज होती है यार, और वर्जिन एक अलग चीज होती है। तो वर्जिन इज अ डिफरेंट थिंग। कुंवारा जिसकी शादी नहीं हुई है। वर्जिन हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड एनी फिजिकल रिलेशनशिप, है ना, तो उसको वर्जिन बोला जाता है। डिसिपेशन किससे याद किया था भाई? डिसिपेशन को याद करने का तरीका बताइएगा। ओहो, गजब कर दिया है, बच्चे पढ़ के आते हैं। डिसिपेशन वर्ड हम लोगों ने दिस और शिप से याद किया था। इस शिप में रहने वाले जो लोग हैं वो धन का अपव्यय करते हैं, यानी कि वो स्क्वांडर करते हैं। स्क्वांडर वर्ड किससे याद किया? सिकंदर से।
जो लोग सिकंदर बने फिरते हैं वो अपने धन और समय की बर्बादी करते हैं। ठीक है भाई। मोगल वर्ड किससे याद किया? मार्बल से। अपने घर में मार्बल लगवाने के बाद हमारा घर कैसा दिखता है? शानदार। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई। किसके लिए? क्रिज्मा के लिए। ठीक है भाई। इंसेन वर्ड हम लोगों ने इंसान से याद किया। किससे? पहले के जो इंसान है वो पागल नहीं होते थे। इंसेन का मतलब, पागल का मतलब वो नहीं है जिसका दिमाग काम नहीं करता है, मतलब कोई भी काम वो अप टू एन एक्सटेंट करते हैं, एक हद से भी ऊपर करते हैं। सन की टाइप होते हैं थोड़े से, और पागलपन की हद तक कोई काम करे तो उसको इंसेन बोला जाता है। एक बहुत लंबा उसने शॉट मारा तो उसको इंसेन बोला जा सकता है। कोई आदमी है जो लुक्स वाइज वो बड़ा ही मॉन्स्टर टाइप लगता है आपको, तो इंसेन बोला जा सकता है। कोई भी काम जो पागलपन की हद तक किया जाता है उसको इंसेन बोला जा सकता है। ठीक है भाई। चलिए, स्लेक। स्लेक वर्ड अभी हम लोगों ने रिवाइज किया था। स्लेक वर्ड हम लोगों ने याद किया था भाई इस और लेक से। इस लेक से पानी पीकर मैंने अपनी प्यास को क्या किया? शांत किया, बुझाया। तो शांत करना और बुझाना स्लेक कहलाता है। सरीन हो गया है, यानी कि सरीन किससे याद किया? सायरन से। पुलिस का सायरन सुनते ही चोर लोग क्या हो जाते हैं भाई? शांत हो जाते हैं। यानी कि एसवेज आरसू नाम का जो लड़का है वो आज सबको क्या कर रहा है? शांत कर रहा है। ट्रैंक्विल, ट्रेन में कुली सबको क्या कर रहा है? शांत कर रहा है। मोलिफाई, वीरप्पा मोइली अपने समर्थकों को क्या कर रहे हैं? शांत कर रहे हैं। पेसिफाई, यानी कि पेसिफाई का मतलब भी क्या हो गया भाई? शांत करना हो गया। मोलिफाई आ गया है, चलेगा, माफ करिएगा मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। मोलिफाई का मतलब स्लेक हो गया भाई। क्या हो गया? स्लेक। मिस्टीरियस वर्ड को हम लोग ने मास्टर जी से याद किया था। जो मास्टर जी होते हैं वो एक रहस्यमयी जीवन जीते हैं। तो रहस्यमयी का मतलब हो गया मिस्टीरियस। क्या हो गया भाई? एनवियस वर्ड हम लोगों ने एन, वाई और एस से याद किया था। एन, वाई और एस से, या एन, वी और एस से जिनके नाम शुरू होते हैं वो होते हैं प्रतिस्पर्धी। क्या होते हैं? देखो, ईर्ष्यालु अलग होता है, ईर्ष्यालु अलग होता है, और प्रतिस्पर्धा करने वाले अलग होते हैं। वो गाड़ियों के पीछे लिखा जाता है ना, जलो मत रीस करो, है ना। तो डोंट बी जेलस, बी एनवियस। ठीक है। चलो भाई, डिस्कोर्स। डिस्कोर्स वर्ड हम लोगों ने याद करा था दिस और कोर्स, यानी कि यह कोर्स करने के लिए COURSE को भाई कोर्स नहीं बोलेंगे, कोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोर्स। यह कोर्स करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? भाषण देना पड़ेगा, यानी कि स्पीच देनी पड़ेगी। स्पीच का मतलब हो गया डिस्कोर्स। क्या हो गया? चलिएगा डियर्स, हियर वी गो फॉर सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट, एंड व्हाट इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, सो यू हैव टू चेक इट आउट। व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? काउंटरमंड। और काउंटरमंड वर्ड को याद करने का तरीका था काउंटर और डिमांड, यानी कि काउंटर बनाने की जो डिमांड आपने की थी वो रद्द हो गई है। क्या हो गई है? रद्द हो गई है, यानी कि रेसेंड हो गई है। क्या हो गई है? रेसेंड वर्ड किससे याद किया था? रेस और संडे। रेस करने का प्लान जो हमारा संडे को बना था वो हमने क्या कर दिया है? कैंसिल। यानी कि हाँ, आगे नहीं बताऊंगा, आप पहले जवाब लगा लो एक बार। यार वीडियो को लाइक कर दो यार फटाफट, शेयर भी कर दो एक बार। और जिन जिन स्कूल के आप हैं, जिस जिस स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं, अपना नाम, क्लास और स्कूल का नाम फटाफट लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलेगा डियर्स। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इंग्लिश जोन की जो ऑफिशियल किताब है भाई वो आपको अपने स्कूल या इंग्लिश जोन से ही मिलेगी। किसी भी किताब वाले भाई के पास में, किसी भी बुक स्टोर पे आपको ये किताब नहीं मिलेगी। मैं आपको पहले बता रहा हूं, और आप लोग जहां कहीं से बुक लेते हैं वहां पर ये आप कंफर्म करेंगे कि ये आपका लेटेस्ट एडिशन है या नहीं है, और इसके लिए दिए गए नंबर पर आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए डियर्स, क्रैंकी वर्ड आ गया है। क्रैंकी हम लोगों ने क्रेन से याद किया था भाई। क्रेन चलाने वाले सारे कैसे होते हैं? सनकी होते हैं, यानी कि एक्सेंट्रिक होते हैं। एक्सेंट्रिक वर्ड किससे याद किया था? इस और सेंटर। इस सेंटर में पढ़ाने वाले सारे सनकी हैं। ठीक है। बोनहमी वर्ड को बहनोई से याद किया था। हमारे जो बहनोई हैं वो बहुत ज्यादा क्या हैं? मिलनसार हैं। क्या हैं? मिलनसार हैं। और गैर मिलनसार अगर होता है तो उसके लिए वर्ड था रेटिसेंट। क्या है भाई? रेटिसेंट। और रेटिसेंट वर्ड किससे याद किया था? रोटी और संत। रोटी ना खाने वाला जो ये संत है ये गैर मिलनसार है। चलेगा। एडमंट हम लोगों ने याद किया था एडा और मैन से। एडा आदमी कैसा होता है? जिद्दी होता है। सनकी अलग होता है, जिद्दी अलग होता है। कॉन्चुमसी, कांता मुंह से बहुत ज्यादा जिद्दी है, यानी कि इंपोर्टुनेट है। इंपोर्टुनेट का मतलब जिद करना होता है भाई। इंपोर्ट और फॉर्चून से हम लोगों ने याद किया है, फॉर्चून का तेल इंपोर्ट करने की आप क्या कर रहे हैं?
जिद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिद कर रहे हैं। अब्रोगेट वर्ड हम लोगों ने याद किया था। अब रो और गेट, अब रो रही है वो गेट पर खड़ी होकर, क्योंकि उसका फॉर्म क्या हो गया है? निरस्त हो गया है, यानी कि क्या हो गया है? कैंसिल हो गया है। बिल्कुल भाई, तो यहां पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का जवाब डी लगा है खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट। बेलिकोज हमारा एक शब्द आ गया। बेलिकोज वर्ड हम लोगों ने बिल्ली और ग्लूकोज से याद किया था। बिल्कुल पहले सेट में आया था भाई ये वर्ड। बिल्ली ग्लूकोज पीकर कैसी हो गई है? झगड़ालू हो गई है ना। यानी कि ग्लूकोज पीते ही बिल्ली के अंदर क्या आ गई है? एनर्जी आ गई है। जैसे सीरियल देखती हुई लड़की को मां अगर गलती से कोई घर का काम बता दे तो लड़की एकदम से कैसी अवस्था में आ जाती है, मतलब उसके अंदर एनर्जी इतनी आ जाती है, हाँ सारे काम मेरे को करने पड़ते हैं, एक भी नहीं करता ये, है ना। तो भाई एनर्जी आ जाती है उनके अंदर। झगड़ालू का मतलब होता है भाई बेलिकोज। क्या होता है? बेलिकोज। और ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट जवाब लगाइएगा। यहाँ ऑफलाइन बैच में बैठे हुए बच्चे मतलब टुकर टुकर देख रहे हैं मुझे। अरे ये याद करने का तरीका है भाई, डोंट टेक इट टू योर हार्ट। लड़कियों का तो काम यही होता है, बराबर की फाइटिंग करती हैं, एक आध बार बाइटिंग भी करती हैं, दौड़कर माँ के पास जाकर सिर्फ दो ही शब्द, पहला शब्द होता है माँ और दूसरा होता है मारा। और माँ इतनी जालिम होती है, आकर के लड़के के सामने खड़ती है, पूरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, अचानक से हाथ में आती है, जोर की आवाज आती है, कौन सी वाली? फटैक। कन्या, कन्या के मारा पाप लगेगा तुझे, पाप। और लड़का पूछता है कन्या के मारा पाप लगेगा, और कन्या ने ये बाइट करा, इसका क्या, इसका क्या? और माँ कहती है फिर इसकी तो शादी हो जाएगी। तो भाई इनके अपना अलग ही स्वैग है, जितना बचा जाए उतना बच लेना। डियर्स, 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट जवाब लगाइएगा। रेस्टिव हमारा पहला वर्ड है, और रेस्टिव वर्ड को हम लोगों ने याद किया था रेस्ट से। लॉकडाउन में बहुत ज्यादा रेस्ट करने की वजह से हमें बेचैनी फील होती है। क्या फील होती है भाई? बेचैनी जो होती है, मतलब कि बेचैन का मतलब होता है आई एम वेरी रेस्टिव, आई एम फीलिंग रेस्टिव, या आई एम फीलिंग रेस्टलेस। ठीक है भाई। रिलाई वर्ड को याद किया। रैली, रैली में कैसे याद किया था भाई? हाँ बताओ बताओ। अच्छा, रैली की सफलता लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिपेंड का मतलब हो गया रिलाई। रिलाई ऑन होता है भरोसा करना। क्या होता है? रेफरेंडम हमारा वर्ड है। रेफरी और रैंडम से याद करेंगे। रेफरी ने रैंडम तरीके से जनमत संग्रह करवाया, यानी कि पोल करवाई, ठीक है, वोट डलवाई भाई। ट्रूकुलेंट वर्ड हमने याद किया था। ट्रक में लूसेंट। ट्रक में लूसेंट पढ़ने वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? झगड़ालू होते हैं भाई। बिल्कुल सही बात है, यानी कि फिर से डी ऑप्शन लगा दिया है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फटाफट अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। बिल्कुल डियर्स, इफ यू आर टू डू समथिंग इन योर लाइफ, खास करके अगर कोई भी लैंग्वेज आपने सीखनी है, तो इसके 4 स्पेयर्स बताए गए हैं। पहला रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। लेकिन उसके अलावा लोग एक चीज मिस कर जाते हैं माय डियर्स, एंड दैट इज थिंकिंग। जब तक कि आप कोई भी चीज इंग्लिश में नहीं सोचते हो तब तक इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपका कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड अगर इंग्लिश के बारे में सोचता है, कोई भी काम चल रहा है, आपका फ्रेंड है वो आ रहा है, तो जब तक आप सोचोगे मेरा मित्र आ रहा है, तब तक आपका मित्र ही आएगा। जैसे आपने सोचना शुरू किया क्या, माई फ्रेंड इज कमिंग, देन योर फ्रेंड विल बी कमिंग, राइट। ओनली 1 वीक के लिए आपको इंग्लिश में सोचना है। कुछ भी सोचो, इंग्लिश में ही सोचो, जो भी आपके पास चल रहा है। उसके बाद में as soon as possible you try speaking English. Trust me, the very first sentence will be of English. See, speaking English is not a big deal. Then what matters? How to speak out correct English. You may find out any Tom, Dick or Harry, he may be speaking English, but as I told you, it's not a big deal. बड़ी बात क्या है? Whether he is speaking correct English or not. With these words, you have to do one thing कि भाई you have to subscribe to this channel and hit the bell icon. ये सारी PDF आपको मिलेंगी हमारी ऐप पर, और ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। So well dears, once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Bresami right here. I'll be meeting you later on. For the time being, all the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.